ए, पिछले ही क्लास में निकाले थे ना? किसको निकाले थे क्लास से बाहर? ओके, तो प्रीवियस क्लास में क्या बोले थे, क्या डिस्कशन कर रहे थे हम लोग? कंपाउंड ये हो गया था। इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को पूछना है? तो अब जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो डिस्काउंट के बारे में करेंगे। तो बेसिकली ध्यान समझना सुनना, यहाँ डिस्काउंट को तीन नामों से, अलग नामों से भी जानते हैं। डिस्काउंट इज आल्सो नोन एज कंसेशन, रिबेट, अलाउंस। ठीक है, ये बेसिकली कहता है कि इसका जो मीनिंग है वो, एक तो जानते हो कि एक बिजनेस है, दूसरा क्या होता है, कस्टमर होता है। तो बिजनेस अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, या मतलब उसको, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है मार्केट में, मार्केट में क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है। डिस्काउंट के बारे में हम लोग ध्यान सुनना, इसको हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म में भी समझे थे। डिस्काउंट जो होते हैं वो एक प्रकार का अलाउंस है, कंसेशन है, रिबेट है, जो एक सेलर के द्वारा किसको, परचेजर को। ठीक है ना? तो इसमें दो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो ऐसे ज्यादा ज्यादा चार प्रकार के हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दो आप समझ सकते हैं। कौन कौन? तो एक ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा क्या, कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट इज अलॉट बाय द मैन्युफैक्चरर टू द होलसेलर और होलसेलर टू द रिटेलर। बट कैश डिस्काउंट उनको मिलता है जो एट अ टाइम या इमीडिएटली या क्विकली क्या करते हैं, पैसा पे करते हैं। वाला पॉइंट क्लियर है कि ट्रेड डिस्काउंट सबके लिए इक्वल होता है, बट कैश डिस्काउंट इक्वल नहीं, वो अनइक्वल होता है। वो केवल उसी को मिलेगा जिसको कि क्या, एट अ टाइम या इमीडिएटली वो पैसा क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो इसका मीनिंग भी लिखवाना है।
अच्छा आप लोग भी लिखेंगे डिस्काउंट इज अ कंसेशन, रिडक्शन और एन अलाउंस, और एन अलाउंस। From the price of goods made by the seller, to the buyer, made by the seller to the buyer. It is also deduction. It is also deduction from an amount of. It is also deduction from an amount of money advanced by the advance मतलब अग्रिम पहले दे देना, advance by the creditor to the debtors, creditor to the debtors. It is generally expressed. It is generally expressed as a percentage. It is generally expressed as a percentage. तो इसमें क्या पॉइंट पढ़ते हैं पीछे? Discount is a concession, reduction or an allowance from the price of goods made by the seller to the buyer. It is also a reduction from an amount of money advanced by the creditor to the debtor. It is generally expressed as percentage. तीन सेंटेंस इसमें बताए हैं। एक तो पहला सेंटेंस यहाँ पर क्या था कि एक मतलब डिस्काउंट हम उस अलाउंस यानी उस छूट को कहते हैं जो बेसिकली जो क्रेता और विक्रेता यानी परचेजर और सेलर, बायर इज आल्सो नोन एज परचेजर, तो जो सेलर होता है उसके द्वारा उस परचेजर को दी जाती है, इसलिए कि परचेजर को पेमेंट करना है। सामान किसका गया? सेलर का। पैसा किसको लेना है? सेलर को। अब परचेजर कह रहा है कि हम आपको अभी का अभी पेमेंट नहीं करने वाले हैं, लेकिन अगर आप मुझे 5% छोड़ देते हैं तो हम अभी का अभी आपको क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे। इट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। लेकिन आप याद रखना कि अगर ट्रेड डिस्काउंट सभी के लिए इक्वल होता है, चाहे वहां पर एक्स खरीदने के लिए जाए या चाहे वाई खरीदने के लिए जाए, सबको उतना परसेंट फिक्स्ड, वो फिक्स है कि आपको 10% मिलेगा तो सबको 10% मिलेगा। बट कैश डिस्काउंट फिक्स नहीं है, वो फ्लक्चुएट है, मींस उसी को मिलेगा कैश डिस्काउंट जो एट अ टाइम इमीडिएटली पेमेंट करेगा। ये समझना है। तो ये इक्वल है, ये अनइक्वल है। ये लिस्ट प्राइस पर चार्ज होता है। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द लिस्ट प्राइस, बट कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द इनवॉइस प्राइस। अब इनवॉइस प्राइस, लिस्ट प्राइस, तो लिस्ट प्राइस इज आल्सो नोन एज कैटलॉग प्राइस। जो वस्तु का कीमत होता है, जो मैन्युफैक्चरर उसको फिक्स करता है, प्राइस फिक्स करता है, वो उसको लिस्ट प्राइस कहते हैं। अब देखते हो कभी आप जाओगे सामान लेने के लिए किराना दुकान में, तो बहुत आपको कहेगा कि नहीं ये जो प्रोडक्ट है, ये मान लो ब्रिटानिया का कोई प्रोडक्ट है या आपका हल्दीराम का कोई प्रोडक्ट है, तो सबका जो रिबेट, सबका जो डिस्काउंट मिलता है, सबका अलग अलग परसेंटेज है। आपको कहेगा नहीं इस प्रोडक्ट पर ज्यादा छूट नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि हम ही को ज्यादा नहीं मिलता है, तो हम आपको कहां से देंगे। लेकिन अगर आप देखोगे कि जैसे फटाका उटाका होता है तो उसमें लिखा हुआ रहेगा 150 रुपया, अब मिलेगा 30 रुपया में, ऐसा देखिए हो ना। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल ये मार्केटिंग में भी आपको सर पढ़ाएंगे, ठीक है, कि ये तो मार्केटिंग का भी ये आ जाता है टॉपिक डिस्काउंट, अगर हम लोग देखें तो याद रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द लिस्ट प्राइस, बट कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द इनवॉइस प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट इक्वल होता है और कैश डिस्काउंट इक्वल नहीं होता है। ये सभी के लिए बराबर नहीं है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट सभी के लिए क्या है? बराबर है। तो ये बेसिक क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में भी पूछता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो ये थोड़ा समझना है आप लोगों को भी। अब इसको हम लोग तो नीचे लिखो, तो देयर आर, पैराग्राफ चेंज करके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ
There are two types of discount. यहाँ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। से बच्चे मास्क लगा लो क्योंकि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। फर्स्ट लिखिए ट्रेड डिस्काउंट, कुछ इसमें लिख लो थोड़ा, दो लाइन करके याद रहेगा। सेकंड लिखिए कैश डिस्काउंट। There are two types of discount. First trade discount और second cash discount. देखिए trade discount में trade discount is allowed. Trade discount is allowed by the manufacturer to the by the manufacturer to the wholesaler. सेलर नहीं, हाँ wholesaler. बोलो manufacturer to the wholesaler or retailer to the or wholesaler to the retailer. Trade discount is allowed by the manufacturer to the wholesaler or wholesaler to the retailer. It is allowed on the list price. उसका लिखिए कैश डिस्काउंट का। आवाज को म्यूट हम नहीं किए। देखो तो कैश डिस्काउंट पे cash discount is allowed to the cash discount is allowed to the customers or from कस्टमर्स के बाद customers for लगा from नहीं allowed cash discount is allowed to the customer for from or quick। रुको हल्ला नहीं करो, ये देखो इधर क्या स्पेलिंग है PROMPT होता है ना, ठीक है। और क्विक मतलब इमीडिएटली और एट ए टाइम, जब से जल्द। और cash discount is allowed to the customer for prompt or quick payment. तो ये आपको पहले भी बता चुके हैं ये चीज कि कैश डिस्काउंट जो होता है वो केवल उसी कस्टमर को मिलता है जो एट अ टाइम या क्विकली है ना वो पेमेंट करता है। उसके पेमेंट करने के एवज में उसको एक प्रकार का अलग से डिस्काउंट दी जाती है, जिस डिस्काउंट को हम क्या कहते हैं। तो हो सकता है कि एक जो कस्टमर हो वो दोनों प्रकार के डिस्काउंट प्राप्त करता हो, डिस्काउंट भी और क्या कैश डिस्काउंट भी। क्या हो सकता है वो कस्टमर सिर्फ आपको क्या करता हो, कैश डिस्काउंट ही देता हो। तो ये फिक्स नहीं है। अगर वो कैश डिस्काउंट उसको मिल गया तो जनरली उसको तो वो तो फिक्स ही है, कौन सा ट्रेड डिस्काउंट। तो हो सकता है दोनों डिस्काउंट वो
प्राप्त करे। तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि सोल्ड गुड्स टू राम, लिस्ट प्राइस इज ₹20,000। तो जैसे ही लिस्ट प्राइस लिख दे तो आप समझ लेना कि इसमें ट्रेड डिस्काउंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जब जर्नल एंट्री करोगे, बिजनेस के बुक्स में जब रिकॉर्ड करोगे, तो आप उसको क्या करोगे, डिडक्ट कर दोगे। किसको, एक एग्जांपल लिख लीजिए, दोनों एक एग्जांपल देते दोनों हो जाएगा। लिखे तो रिपब्लिक बुक हाउस, हाँ रिपब्लिक बुक हाउस, रिपब्लिक बुक हाउस, रिपब्लिक बुक हाउस purchased books, Republic Book House purchased books for ₹5,000. Purchased books for ₹5,000 from SBPD publication. SBPD publication आगरा। अब ये एग्जांपल था तो क्या करा है कि ये SBPD पब्लिकेशन आगरा में है, उससे 5,000 का बुक क्या कर रहा है, रिपब्लिक बुक हाउस परचेज कर रहा है। दैट क्लियर? आगे देखो, हाँ आगे देखो, SBPD पब्लिकेशन लिमिटेड, इसी को पूरा स्टॉप के बाद SBPD publication limited allowed 20% discount। डिस्काउंट मतलब ट्रेड डिस्काउंट। लिख दो, प्रॉपर लिख दो, allowed 20% ट्रेड डिस्काउंट and 2% कैश डिस्काउंट। अब देखो यहां पर क्वेश्चन क्या है, हाउ टू कैलकुलेट ट्रेड डिस्काउंट एंड क्या कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, ध्यान देना सही बच्चे, लिस्ट प्राइस वो दिखाई दे रहा सही बच्चे को, तो लिस्ट प्राइस कितना था यहाँ, 5,000। बहुत पीटेगा, पकड़ लेंगे हम एक बार, उसका क्या स्थिति करेंगे मुझे पता नहीं, उसके बाद हमको मेरा क्या हाल होगा तो वो भी पता नहीं है। हर एक टीचर का अपना 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 क्या होता है पढ़ाने का, इसीलिए बहुत जरूरी है सुधरना। लेस ट्रेड डिस्काउंट, अब देखो ये इट इज कॉल्ड क्या, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, नहीं इसको हम लोग कहेंगे इनवॉइस प्राइस। 4,000 क्या हो गया इसका, इनवॉइस प्राइस हो गया। अब इसमें लेस क्या करोगे, लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ, तो कितना हो जाएगा, 80 रुपया ना। इसका मतलब कितना नेट अमाउंट हुआ, 3920, ये नेट अमाउंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अब नेट अमाउंट का मतलब यहाँ पर ये होगा, नेट अमाउंट का मतलब क्या होगा यहाँ पर, या तो परचेज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, और अदर सेल किए ये क्या करना पड़ेगा, रिसीव करेंगे। इतना तो कॉमन नहीं है, सामान किसी से अगर खरीदेंगे तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, मुझे पेमेंट करना पड़ेगा दुकानदार को, और अगर सामान उस दुकानदार को हम बेचेंगे या तो कोई भी होता है, या तो रिसीव या तो पेमेंट। तो यहाँ पर 3920 जो अमाउंट आया वो नेट अमाउंट हो जाएगा।
और वो नेट अमाउंट परचेज के केस रहेगा तो पेमेंट हो जाएगा, और सेल का केस रहेगा तो क्या हो जाएगा। तो यही आपको इसी को कैलकुलेट करना अब इसका जनरल एंट्री बताएंगे। क्या था, परचेज था ना, तो नेट पेमेंट लिख सकते हो वहां पर लास्ट में, नेट पेमेंट, नेट पेमेंट। बच्चे कोशिश कीजिए जरा एंट्री को बनाकर। बना लिए कितने स्टूडेंट बना पाए इसको एक जनरल एंट्री। तो गोल्डन रूल तुम लोग से पूछा जाएगा तो बता दोगे तुम लोग। यस सर। नहीं बताए। हाँ मुझे भी लग रहा नहीं बताए। सही सब बोल रहे थे हमको, अभी अभी आप ही लोग बैच का चर्चा कर रहे थे। सही बोल रहे हैं। जब आप मेरे सामने में हमको नहीं बता पाओगे तो आप बताए है ना। अभी अभी उधर से आवाज आ रहा था कि नहीं सर नहीं बताए। बच्चे बताए हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि अगर कोई पूछे तो प्रतिष्ठा देना भी लगता। सब पढ़ाए बहुत बेसिक चीज है। सुनो सुनो बता रही है दोस्तों। पर्सनल अकाउंट का डेबिट का रिसीवर, क्रेडिट का गिवर, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। ठीक है। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। याद रखना कि जब कभी भी गोल्डन रूल पूछा जाए ना तो मॉडर्न अप्रोच मत बताना, ट्रेडिशनल अप्रोच बताना। जो तीन अकाउंट बताए पर्सनल, रियल और वही हुआ गोल्डन रूल। ठीक है। डेबिट और रिसीवर, क्रेडिट और गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन एंड इनकम। अब इसका जनरल एंट्री जो है मुश्किल से एक दो स्टूडेंट बनाए हैं। परचेज ऑफ बुक्स, कैश डिस्काउंट हम नहीं लिखते हैं, डिस्काउंट ही लिखो ना। ये भी पॉइंट अभी हम आपको समझाएंगे। देखो यहाँ पर हाँ क्या होगा आप जानते हैं। देखो ना गलत है और क्या है। देखो नेम ऑफ द गुड्स इज गिवन। याद रखना कि क्या परचेज कर रहे हो, क्या सेल कर रहे हो, अगर उसका नाम दिया हुआ है तो फिर वो नाम आ जाएगा। तो परचेज ऑफ बुक्स तो बुक्स अकाउंट दिया, और कैश क्या हो रहा है, गोज आउट, तो कैश को क्रेडिट करेंगे। और चूंकि इसमें कैश डिस्काउंट भी है तो क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट को क्या कर देंगे, कैश के साथ
यानी कैश डिस्काउंट हुआ तो मतलब डिस्काउंट क्या हुआ आपके लिए, फायदा नहीं हुआ। कहीं से सामान परचेज कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, वो आपको छोड़ रहा है तो आपके लिए क्या हुआ, तो प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट को क्या करेंगे, क्रेडिट में करेंगे। आप वहाँ पर परचेज भी किए हैं, करो वहाँ पर देखो परचेज में बुक्स हो जाएगा और बाकी ठीक है। हाँ समझ में आया कि यहाँ पर जो एंट्री हम लोग बनाएंगे, क्या एंट्री बनाएंगे कि बुक्स परचेज कर रहे हैं। याद रखना कि परचेज ऑफ गुड्स यानी क्या परचेज कर रहे हैं, जब नाम नहीं दिया हुआ रहेगा तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में परचेज सेल वर्ड हम यूज करेंगे। लेकिन जब ये क्लियर लिखा हुआ हो कि आप क्या परचेज कर रहे हो और क्या सेल कर रहे हो, परचेज ऑफ फर्नीचर तो फर्नीचर अकाउंट दिया, परचेज ऑफ मशीनरी तो मशीन अकाउंट दिया, तो परचेज ऑफ बुक्स तो बुक्स अकाउंट दिया। याद रहेगा। और दूसरी तरफ कैश गोज ऑन, कैश क्या हो रहा है आपका, देखो अब कैश कितना, देखो यहाँ पर कितना कैश आपका जा रहा है 3920, तो यहाँ पर कैश को कितना क्रेडिट करेंगे, और वी नो दैट डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। अब देखो यहाँ पर एंट्री जब हम लोग बनाएंगे, ये नोट कर लिए थे ना, ये देखो परचेज अकाउंट, परचेज नहीं, बुक्स अकाउंट BR, कैश गोज ऑन टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट। अब देखो डिस्काउंट चूंकि यहाँ क्रेडिट हो गया तो हमेशा याद रखना कि डिस्काउंट क्रेडिट मींस क्या, डिस्काउंट रिसीव, और डिस्काउंट डेबिट मींस डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड इज आल्सो नोन एज डिस्काउंट पेड। ओके बच्चे, तो यहाँ पर कैश अकाउंट दिया, डिस्काउंट रिसीव। अब देखो यहाँ पर क्लियर था कितना टोटल अमाउंट था, कैश कितना था 3920, डिस्काउंट कितना था 80, तो टोटल कितना हो जाएगा। क्योंकि जो जर्नल एंट्री करते हैं हमेशा वो किस प्राइस पर करते हैं, इनवॉइस प्राइस पर, लिस्ट प्राइस पर एंट्री नहीं होता। लिस्ट प्राइस पर अगर एंट्री करोगे तब तो फिर ट्रेड डिस्काउंट का भी एंट्री आपको करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे मैटर नहीं किए। अगर आप करना चाहते हो तो फिर परचेज पर जो डिस्काउंट रहेगा उसको लिखेंगे डिस्काउंट ऑन परचेज। वैसे आपको किसी चीज में नहीं मिलेगा कि ट्रेड डिस्काउंट का क्या एंट्री है। जनरली बहुत सारे राइटर इसको एक्सप्लेन नहीं किए, लेकिन अगर आप कहोगे रिजिड हो जाओगे, नहीं सर हमको 5000 पर ही एंट्री करना है, तो मेरे पास वही ऑप्शन है कि वहां बुक्स को डेबिट करेंगे 5000 से और नीचे में लिखेंगे डिस्काउंट ऑन परचेज कितना से 1000 से। तो परचेज पर रहेगा तो परचेज डेबिट तो डिस्काउंट ऑन परचेज क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अगर सेल क्रेडिट तो डिस्काउंट ऑन सेल क्या हो जाएगा। तो अगर आप क्रेडिट डिस्काउंट का एंट्री करते हो तो आपको क्या लिस्ट प्राइस पर एंट्री करोगे, और अगर क्रेडिट डिस्काउंट पर एंट्री नहीं करते हो तो फिर आप इनवॉइस प्राइस पर एंट्री करोगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। ट्रांजैक्शन लिखो, कोई डेट, कुछ पॉइंट हम सोच रहे हैं कुछ आप लोगों को नोट करवा दें। पॉइंट टू बी रिमेंबर, हमेशा इस डिस्काउंट से रिलेटेड है, पॉइंट है, इसको याद रखना। लिखो तो हेडिंग लिखो पॉइंट टू बी रिमेंबर। हाँ फर्स्ट पॉइंट लिखो जर्नल एंट्री, छोटा सा पॉइंट है, पर 2-3 बार पढ़ लेना इसको घर पर। जर्नल एंट्री इज मेड फॉर, journal entry is made for cash discount. Journal entry is made for cash discount allowed and cash discount receive. Cash discount receive समझाने के लिए हम पहले बता चुके हैं कि हमेशा बिजनेस के बुक्स में कैश डिस्काउंट का ही एंट्री होता है, और कैश डिस्काउंट जो होगा वो 2 प्रकार का होगा, या तो डिस्काउंट अलाउड या तो डिस्काउंट रिसीव। याद रहेगा। ओके, सेकंड पॉइंट लिखिए, as the discount is allowed, as the
as the discount is allowed at the time of payment. At the time of payment. As the discount is allowed at the time of payment, the entry for cash discount cash discount is recorded along with payment receipt. Or made, made, as the case may be, जो भी कंडीशन हो। चलो इसको अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे। देखो होता क्या है कि जब कभी भी पहले बताए थे कि कैश पेड डिस्काउंट रिसीव, ये अपोजिट चलता है हमेशा। कभी भी ये नहीं कि कैश पेड या डिस्काउंट पेड भी, हम डिस्काउंट लेंगे तो कैश देंगे, और अगर डिस्काउंट अपोजिट हो जाएगा ये, ठीक है। इसको बोर्ड पर ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप ये देखो, समझ लो बहुत सारे बच्चे को, जो देखो कैश पेड देन डिस्काउंट रिसीव, कैश पेड देन डिस्काउंट, यही चीज हम अभी नोट में लिख पाए हैं। ये पॉइंट समझ में आया दोनों पॉइंट, कि कैश जब पे करेंगे तो डिस्काउंट क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, और जब कैश रिसीव करेंगे डिस्काउंट पेड या अलॉट जो लिखिए, समझ में आया पॉइंट। यही रीजन है कि अब कैश पेड टू मोहन, मोहन को हम कैश पे किए, मींस मोहन के तरफ से डिस्काउंट क्या किए, प्राप्त किए, तो मोहन अकाउंट दिया, ओनली द रिसीवर। हम बिजनेस अगर मान लो हम मोहन को कैश पे किए, तो मोहन इज द रिसीवर, दैट इज मोहन अकाउंट इज डेबिटेड, और मेरे यहाँ कैश क्या हो गया, गोज ऑन, तो कैश को क्रेडिट करेंगे ना। और दूसरी तरफ मोहन जो डिस्काउंट दिया तो मेरे लिए तो फायदा हुआ, तो डिस्काउंट को भी तो क्रेडिट करेंगे। तो जहां कैश, ये तो रटा हुआ हो गया, ये एकदम उसे आंख मूंद करके रख लो कि कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट क्रेडिट, और कैश डेबिट तो डिस्काउंट, ये रटा हुआ हो गया। और समझा हुआ भी समझाए हैं कि कैश पेड टू मोहन मींस मोहन इज द रिसीवर, दैट इज मोहन अकाउंट इज डेबिटेड, एंड कैश गोज ऑन, तो कैश को क्रेडिट करेंगे। और डिस्काउंट जो फायदा हुआ मेरे लिए, वो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि जितने भी इनकम और गेन है, प्रॉफिट है, उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो उस हिसाब से डिस्काउंट को क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नहीं है समझ में, कैश ये पॉइंट दोनों पॉइंट समझ में आया, ठीक है, कि कैश पेड डिस्काउंट रिसीव, या डिस्काउंट कैश रिसीव डिस्काउंट पेड। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट, डिस्काउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। अभी जो बताए उसी को के बारे में बोल रहा है। डिस्काउंट हाँ वो खत्म हो गया, तीसरा पॉइंट लिखो ना, डिस्काउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट और discount allowed, discount is the nominal account, और discount allowed is expenses। अगर किसी को allowed करते हैं क्या हुआ, खर्च हुआ। Discount allowed is expenses account, is expenses, and the discount received is the revenue account। अब तो क्लियर हो गया कि अगर डिस्काउंट अलाउड होगा तो एक्सपेंसेस है, तो इसका बिल को डेबिट करना है, और अगर डिस्काउंट रिसीव है मींस रेवेन्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कंप्लीट है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डिस्काउंट अकाउंट इज डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट
fund account is debited when it is allowed. When it is allowed to a customer. जब कभी भी किसी कस्टमर को हम अलाउ करेंगे उस सिचुएशन में उस कंडीशन में डिस्काउंट क्या करना है, डेबिट करना है। क्यों? इसको देखिए हो जाएगा मेरे को डेबिट का उसका को क्या हो जाएगा, और तो ऐसे ही अकाउंटेंसी है ऐसे और अकाउंट चीज करके अलग-अलग अकाउंट चीज अकाउंटेंसी ऐसे ही चलता है। ठीक है, एक क्वांटिटी में दूसरा पॉइंट लीजिए, तो आपका पॉइंट हो गया ना, आपका पॉइंट छोड़ो। डिस्काउंट अकाउंट इज क्रेडिटेड, कुछ बना के क्यों इसको डिस्काउंट अकाउंट इज क्रेडिटेड। क्या क्रेडिटर कस्टमर मत लिखो वहां, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट इज क्या क्रेडिटेड। क्यों क्रेडिटेड? तो व्हेन ये बेसिक पॉइंट है, याद रखना कि जो अभी पॉइंट बताए हैं किसके लिए, ये लिस्ट प्राइस पर जो अलाउ करते हैं ट्रेड डिस्काउंट का जनरली हम लोग क्या करते हैं, एंट्री बिजनेस के बुक्स में पास नहीं करते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट का पास नहीं करते, कैश डिस्काउंट का पास करते हैं, तो उसमें दो ही होगा, या तो डिस्काउंट रिसीव होगा या तो डिस्काउंट क्या होगा, पेड होगा तो उसको डेबिट कर देना है, और रिसीव होगा तो उसको क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। याद रहेगा। तो एक क्वेश्चन लिखो, पेड टू अंकित एक ट्रांजैक्शन लिखो। देखो मुझे पता है दो चार स्टूडेंट ऐसे हैं जो बना लेते हैं, बाकी बच्चे वही गोबर गणेशा आते हैं, उसने थोड़ा उसको क्या करना है, हाँ वो मतलब थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश कीजिए, अगर जहाँ दिक्कत है वो हमसे पूछिए ना। पेड टू अंकित रुपीज में लिखिए 2000 allowed discount allowed discount 50। ट्रांजैक्शन ये समझ में आया? यस सर। सभी को बनाने दीजिए, 2 मिनट इसका टाइम दे रहे हैं। ये मुझे पता नहीं है, ये आपको पता करना पड़ेगा। क्या लिखिए, रुक जाओ अभी और बनाने दो एक दूगो को। नाम जब भी लिखो तो कैपिटल लिखो लिखो। अकाउंटेंसी का क्वेश्चन भी तो नहीं लिखना आता है ना, ऐसे लिखते हैं क्वेश्चन। देखो ये टू अंकित कितना रुपया था, 2000, नीचे क्या था, ही अलॉट ना, डिस्काउंट कुछ कितना था, अब बना, ए आवाज नहीं, अब बना लिए। हाँ देखो अब बनाए। हाँ
देखो इधर हमारा ये हमारा ये क्वेश्चन ही आपको भी समझ में आया इधर देखो सुनो इधर क्या ट्रांजैक्शन क्या था बताओ आप बताओ तो हाँ बताओ तो पेड टू अंकित मीन्स अंकित इज द रिसीवर अब कितना पे कर रहे हैं अंकित को 2000 नीचे क्या लिखा हुआ है ये अलॉट डिस्काउंट तो आपको समझना चाहिए कि अंकित को पे कर रहे हैं मीन्स अंकित का ड्यूज मेरे ऊपर में कितना होगा 2050 में होगा ध्यान सोचो ये कोई लॉजिक ये कोई सोचा नहीं रुक जाओ अल्लाह नहीं करो देखो इधर अब इसमें अंकित क्या किया 50 में डिस्काउंट दे दिया तो इसका मतलब अंकित को कितना पे किए यही तो लिखा हुआ है पेड टू अंकित ₹2000 देखो अंकित अकाउंट डियर कैसे समझाए आपको मुझे 2000 रुपया आपको नेट अमाउंट और 50 रुपया आप हमको छोड़ दिए इसका मतलब मेरे ऊपर कितना था कर दिया आप ये हमको बताइए अब आपको 2000 रुपया कैश दिए और 50 रुपया आप हमको छोड़ दिए इसका मतलब मेरे ऊपर में टोटल ड्यू आपका कितना था 50 था वो तो काम किए हैं अंकित जो है अंकित इज द रिसीवर कितना से रिसीव कर अंकित को डेबिट करोगे 2050 टू कैश अकाउंट कैश 2000 कितना हो रहा है 2000 लिखिए टू कैश अकाउंट 2000 टू डिस्काउंट रिसीव समझ आया ऐसे मान लो सब कुछ क्या किया लिखो तो ध्यान सुनो अंकित पेड कैश हाँ दूसरा क्वेश्चन हाँ अंकित पेड कैश 2450 allowed him discount allowed him discount 50 रुपया बना देगा डिस्काउंट 50 रुपया है हम सोच के बनाना बढ़िया से बन जाएगा क्यों नहीं बनेगा चलो ये ट्रांजैक्शन समझ में आया 2450
क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डीआर। क्योंकि अंकित पेड कैश का मतलब ये हुआ, इस ट्रांजैक्शन को इस तरह से पूछ सकता है कि कैश रिसीव फ्रॉम अंकित। ध्यान दो, अंकित पेड कैश, अंकित ने हमको पेमेंट किया, या अंकित से हम कैश क्या किए, तो बोथ आर सेम ना, ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है बच्चे। और क्वेश्चन बच्चे हम आप लोग के ग्रुप पे सेंड करेंगे, ठीक है, आप लोग उसको रिवीजन करो, बढ़िया से प्रैक्टिस करो।